राधे राधे जी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग? मैं आपकी फ्रेंड सुधा खटाना, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज है एकादशी, तो आज मेरा फास्ट है। बाल इसीलिए फैले हुए हैं कि मैंने कंघी नहीं की है। तो भैया बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हमने पूजा वगैरह करके पी ली है चाय, और दिन में कुछ और करने की सोच रही हूँ। अगर होता है तो दिखाऊंगी आप लोगों को। कुछ निकाले थे रात सर्दियों के कपड़े, तो वो भी वॉश करने के लिए मैं डाल के आ गई हूँ। और अभी देखते हैं कि क्या करेंगे दिन भर। चलता रहेगा व्लॉग। एकादशी है, काम सारा हो चुका है फ्री, बस अब खाना बनाना रह गया है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपने लाला का थोड़ा सा श्रृंगार करूँ, करके देखती हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि अपने शालिग्राम जी का कर लूँ। तो चलो करके देखती हूँ ट्राई, फिर दिखाती हूँ आपको आफ्टर बिफोर। ठीक है, चलो भाई। देखो मेरे पास है 2 शालिग्राम, और अब मैं इनका थोड़ा सा श्रृंगार करूँ, फिर दिखाती हूँ। अभी बिल्कुल सिंपल है, ट्राई करके देखती हूँ कैसा होगा। अच्छा हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। राइट, डॉट लगा दूँ सिर्फ, सूखने के बाद लगेगा शायद वो, वरना फैल जाएगा अभी। तो हमारे बड़े वाले शालिग्राम जी का श्रृंगार हो चुका है, बस ये इतना ही आता है मुझे भाई। और छोटे वाले ठाकुर जी का और करें, फिर उसके बाद करेंगे अपने कन्हैया लाल का। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। अब आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, जब सूख जाएगा ये वाला श्रृंगार तब हम करेंगे। तो जी, एक शालिग्राम जी की कथा थी जो मैंने बचपन में सुनी थी। एक संत होते हैं जो शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, और उनका एक शिष्य होता है जो बड़ा ही नादान सा होता है, मतलब नास्तिक। तो एक दिन उन संत को कहीं जाना होता है, तो जाने से पहले वो अपने उस शिष्य से कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, और ये तुम्हारी ड्यूटी रहेगी कि ठाकुर जी को रोज़ स्नान भोग कराना है, तो ये तुम्हारा काम रहेगा। अब वो गुरु की आज्ञा के लिए मना भी नहीं कर सकता था, पर उसकी आस्था नहीं थी। उसने सोचा चलो काम है, मैं कर लूँगा। ये सोचकर उसने हाँ कह दी। गुरुजी चले गए 2-3 दिन के लिए। अब वो शिष्य उन्हें नहलाया धुलाया, भोग लगाया और आसन पर विराजमान कर दिया। फिर एक दिन वो देखता है कि बाहर ही जामुन का पेड़ था एक, उस पर बड़े सुंदर सुंदर जामुन लग रहे थे। अब वो जामुन तोड़ने के लिए कोशिश करता है, पत्थर मारता है, कुछ जामुन गिरते हैं,
फिर उसे तोड़ने के लिए पत्थर ही नहीं मिलता। अब वो नास्तिक तो था, जाता है अंदर से कहता है किसी को क्या पता चलेगा, शालिग्राम जी को फिर बिठा दूंगा। जामुन तोड़ने के लिए शालिग्राम जी को ले आता है। अब शालिग्राम जी को लाता है, जैसे ही मारता है तो जामुन तो आ जाते नीचे, लेकिन शालिग्राम जी उसे मिलते ही नहीं फिर, क्योंकि वो भी छोटे ही थे। जामुन का कलर भी ऐसा ही होता है। अब अगले दिन ये होता है कि भैया वो आएंगे, गुरुजी आएंगे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। ये बात उसके मन में ये विचार चल रहे होते हैं कि गुरुजी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अगले दिन आते गुरुजी, तो वो गुरुजी के सेवा करने से पहले ही खुद ही उन्हें नहला देता है ठाकुर जी को। तो गुरुजी भी मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे जाने से इसमें तो बदलाव आ गया, ये अच्छा बन गया, बहुत पूजा पाठ करने लगा है। तो फिर गुरुजी देखते हैं कि भाई आगे आगे सेवा करे जा रहा है। अगले दिन वो उठने में थोड़ा लेट हो जाता है और गुरुजी उठते हैं, जैसे ही नहलाते हैं वो जामुन तो होता है, तो जामुन की गुटली गुटली रह जाती है और ऊपर की स्किन उसकी हट जाती है। तो गुरुजी क्रोधित होकर उसे आवाज़ लगाते हैं कि ये क्या किया तुमने, ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है मैंने क्या किया गुरुजी, मैंने तो कल आपके सामने सेवा की थी और बहुत अच्छी भी हुई थी। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, ऐसी सेवा नहीं होती है, तुमने कुछ गड़बड़ की है। तो वो कहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी, आप रोज़ क्यों नहलाते हो, आप रोज़ नहलाते हो इसीलिए ठाकुर जी गल गए। तो वो कहता है गुरुजी से कि गुरुजी पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी गल गए ठाकुर, हम नहीं जानी भैया, रोज़ तुम चंदन लगाओगे, रोज़ तुम पानी डालोगे तो ठाकुर जी तो गलेंगे ही, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता कुछ भी। बहुत अच्छी कथा थी वो, कि नेत्र सुंदर बने हैं ना। परंतु चलो, परंतु नहीं होता भैया, मुझे तो कुछ आता नहीं है। अब ठाकुर जी जैसी चाहे अपनी सेवा स्वयं करवाएंगे, जैसा उन्हें दिखना हो वैसा श्रृंगार वो खुद कराएंगे। तो अभी मैं कर दूँ अपना व्लॉग बंद, अब पूरा श्रृंगार हो जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी। छोटे वाले शालिग्राम जी का कुछ ऐसा श्रृंगार हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट किया है, और बड़े वाले का है ऐसा। और अब हम करेंगे अपने बाल गोपाल का थोड़ा सा श्रृंगार। देखो अभी हमारे लाला कुछ ऐसे लग रहे हैं, इनके यहाँ से भी कलर निकल गया है, तो थोड़ा सा मेकओवर किया जाए लाला का, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे लग रहे हैं। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तो भैया गोपाल का श्रृंगार हुआ है कुछ इस प्रकार का। अभी थोड़ा सा काम रह गया है, लेकिन जब ये सूख जाएगा उसके बाद करूँगी। तो अभी रह गए राधा रानी और कान्हा। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, लंच कर रहे हैं, और यहाँ आया है रैम्बो के लिए, रैम्बो की ट्रीट आई है। इसमें है, ओ भी वेट तो पूरा है इसके अंदर। ये देखो पैकेजिंग देखो हम तो सीधे पैकेट वाले ले आते थे। आज तो रैम्बो की पार्टी हो जाएगी। और कौन ला सकता है, 2-3 दिन से बोल रहे थे ना, उसकी वो ग्रेवी सी खत्म थी। तो भाई अब मैं व्लॉग बनाऊंगी शाम को, क्योंकि मेरे बच्चे देख रहे हैं किसी और का व्लॉग। टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, और हम जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो साथ के साथ कर दूँ लॉक, और मैं बताऊँ क्या करती हूँ, दिखाती हूँ। मैं जब भी मेरी किचन में कोई भी सामान ख़त्म होता है तो साथ के साथ मैं लिस्ट बनाती रहती हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि क्या लाना है क्या नहीं। तो
चले मिलते हैं थोड़ी देर में। अपनी लिस्ट लेके चले। ठंडी ठंडी चल रही है हवा। अरे कितनी अच्छी धूप। अच्छा आ रहा है नेचुरल। उसमें बच्चे पता नहीं वेट कर रहे हैं गए भी। देखते हैं अभी। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है। सामान पहुंच रहा है गाड़ी तक। तो भाई शॉपिंग करें हम आगे और अब बनाते हैं अपनी शाम की चाय। आज काफ़ी लेट हो गया है एक्चुअली। ओह शिट। स्पेशली मखानों के लिए गए थे और सिर्फ यही पैकेट मिला, छोटा ही। इसकी वजह से चाय भी नहीं पी और सामान भी इसी की वजह से याद आया कि अभी लेके आना है। तो अब बनाई जाए फटाफट अपने और मम्मी के लिए चाय। उसके बाद देखते हैं, साथ के साथ पूजा का भी प्रोसेस करूँ शुरू। आपके खाने की तो सारा काम हो चुका है, खा लिया है सबने। और ये मैंने वेजिटेबल्स चॉप की हैं सुबह के लिए, क्योंकि सुबह लक्की को ले जानी है पाव भाजी। तो मैं इतने सारे पैकेट्स लेके आई हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि वो 2 टिफ़िन लेके जाएगा, फिर तन्ना भी लेके जाएगी और घर में हम भी टेस्ट करेंगे। तो मैंने सब्जी चॉप करके रख दी। अब सुबह मुझे थोड़ा ईजी रहेगा पाव भाजी बनाना। ये सारा काम हो चुका है और मैं हो चुकी हूँ फ्री। अब लेटने की तैयारी है। तो मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।